हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक यंगस्टर हो या फिर आप चाहते हो कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जाए जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करके खुद हम उनसे पैसे कमा सकते हैं कमीशन के रूप में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक ऐसा बिजनेस है जिसका नाम है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। वहाँ पे कस्टमर किस तरीके से और किस पर्पज से और क्या काम करने आते हैं और हमें उनसे किस तरीके से पैसा लेना होता है हमारे कमीशन का। तो चलिए गाइस, यहाँ पर क्या क्या काम होते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके जो जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिजनेस आइडिया और साइबर कैफे और बिजनेस आइडिया टिप्स इस चैनल पर आपको रेगुलर मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम। दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा ही बिजनेस है यहाँ पर दोस्तों, साइबर कैफे, जहाँ पर हम दूसरों को सर्विस प्रोवाइड कर यहाँ पर हम उनसे कमीशन के रूप में हमारा जो अर्निंग है हम उसको उनसे लेते हैं। आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर बात की जाए कि कमीशन कैसे बनता है और हम उनसे अर्निंग कैसे ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि साइबर कैफे एक बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पर जो कस्टमर है हम उनके काम करते हैं, यानी कि किसी भी पर्पस का उनका काम हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि आज का डिजिटल टाइम जमाना चल रहा है, उसके बावजूद भी काफी सारे ऐसे हमारे भाई है जिनको कुछ काम है या फिर काफी सारे ऐसे काम है जो खुद नहीं करते हैं या फिर करना नहीं चाहते या फिर कर नहीं पाते हैं। काफी सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि इसमें आपको मैंने 3 सवाल बोले: करना नहीं चाहते, कर नहीं पाते और कर नहीं सकते। दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि मान के चलिए हम किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हैं, किसी भी चीज़ को हम अगर मान के चलिए आगे हमें फिल करना होता है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम उस चीज़ को कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा तो वो काम नहीं है कि हम जो भाई रोज रोज उस चीज़ को करेंगे। इसलिए वो कोई भी कस्टमर हो सकता है, आप, हम या हमारे आसपास कोई भी हो सकता है, तो उन सभी को एक डाउट होता है भाई कि इस चीज़ को कैसे करें। तो वो बंदा किसी से पूछता है कि भैया मुझे यार ये काम करवाना है यार, कैसे होगा, आप हेल्प कर दोगे क्या। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि भाई किसी भी नियर बाय साइबर कैफे पे जाकर पता कर लो, उनको ये चीज़ पता होता है, वो करके आपको दे देंगे। जैसे मान के चलिए किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म है या किसी भी तरह का कोई भी, मान के चलिए आपको स्लिप्स यहाँ पर फिल करनी है और आपको उसको अप्लाई करना है, तो दोस्तों आप खुद से करने से पहले सोचोगे यार कि मान के चलिए हम इसको करते हैं कि कभी कोई गलती ना हो जाए, कभी कोई मतलब की दिक्कत ना हो जाए, जिससे कि जो चीज़ हम कर रहे हैं सही की वजह उल्टा हो जाए और वो चीज़ कभी हमारा बन ही नहीं पाए। मान के चलिए काफ़ी सारे कस्टमर को ये चीज़ पता होता है कि भाई पैन कार्ड कैसे बनता है, लेकिन आपको बता दूं वेबसाइट है, बहुत सारी चीज़ें जिसको मतलब काफ़ी सारी नॉलेज होती है लोगों के पास, तो उस तरीके से आप खुद भी उस चीज़ को बना सकते हो, लेकिन आप बनाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भाई मान के चलिए आपने कोई एड्रेस गलत डाल दिया या फिर फॉर्म पे कुछ गलत फिल कर दिया, मतलब कि वो ऐसा ना हो जाए कि आपका पैन कार्ड तो पहुंचे नहीं, उल्टा आपका पैन कार्ड भी ब्लॉक हो जाए परमानेंटली, या फिर आपका पैन कार्ड बन जाए और ऐसी जगह पहुंच जाए जब वहाँ वापस आना ही मुश्किल है। इसलिए कोई भी कस्टमर कुछ भी काम करने से पहले सोचता है चलो यार साइबर कैफे पे हम चलते हैं, वहाँ पर अपने काम को करेंगे। दोस्तों एक ये ऐसा बिजनेस होता है जहां पर मतलब कि लोगों का माइंड सेट होता है कि ये काम हमें इसी जगह पर जाकर होगा। और आपको बता दूं साइबर कैफे बिजनेस एक छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, इसको स्टार्ट करने के लेवल बहुत ऊपर तक है। आपको बता दूं कि फर्स्ट सीरीज होती है इसकी, सबसे जो डाउन लेवल होती है आपके नियर बाय जो भी शॉप देखा होगा उस पर आपको मतलब कि एक कंप्यूटर सिस्टम रखा होता है और वहां पर कस्टमर्स की भी भीड़ होती है और उस पर आप जाओगे तो ज्यादातर नॉर्मली देखा जाता है तो रिचार्ज होता है, किसी तरह का कोई पेमेंट किया जाता है या मनी ट्रांसफर किया जाता है या फिर जो डिश टीवी वगैरह का रिचार्ज किया जाता है। आज के टाइम पे लोगों फोन का जमाना आ चुका है, उसके बावजूद भी अभी काफी सारे ऐसे हमारे भाई लोग हैं जिनको मतलब रिचार्ज करवाने अपने जाकर शॉप पे स्टोर पे ही जाते हैं, मतलब कि वहां पर जाकर ही अपने पेमेंट को करवाते हैं। और दूसरी बात यहाँ मान के चलिए हमारा कोई भी फॉर्म फिल करवाना होता है तो हम जाते हैं, हमारा मान के चलिए आधार कार्ड गुम हो गया तो उसको डाउनलोड करवाना है, फिर हम उनसे जाकर पूछते हैं कि भैया हमारा आधार कार्ड हो गया, क्योंकि मान के चलिए कोई बंदा अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, उनको नहीं पता कि भैया आधार कार्ड खो गया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि साइबर कैफे जाकर पता कर लो, बता देंगे क्या दिक्कत है, या फिर ब्लॉक में जाओ। तो दोस्तों ब्लॉक में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक जो होता है, तो वहाँ पर भी जाने के बाद पता लगता है कि वहाँ भी हमारा स्लिप निकल जाता है, यानी कि हमारा जो पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड जो गुम होता है वहाँ हमें मिल तो जाता है, बट यहाँ पर दोस्तों वो चीज़ नहीं मिलेगी, दोबारा से अप्लाई किया जाता है या फिर डाउनलोड करके दिया जाता है। और उसमें भी आपको 100 से 50 रुपीज़ का चार्ज जो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होता है वो हमें वहाँ पर उसको पे करना पड़ता है। आपको बता दो कि जैसे कि काफ़ी सारे लोग भाई हमारे ऐसे होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई भी पहचान पत्र वगैरह हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं, वहाँ मतलब कि क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक है वहाँ फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पेमेंट नहीं करनी होती, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। आपको बता दूँ अगर आप अपने नियर बाय किसी भी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में जाके देख लो, अगर वहाँ पर आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है, बनवाना है, तो वहाँ पर आपको घंटों लाइन में लगनी पड़ती है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे साइबर कैफे हैं जिनके पास इनका परमिशन होता है, वो उनकी ID ले लेते हैं और वो आपका काम बड़ी बड़ी लाइनों में जाने से बढ़िया यहाँ पर आपके स्टोर पे, अपनी शॉप पे, अपनी दुकान पे ही वो कर देते हैं। उसके बदले आपको चार्ज वहाँ भी पेमेंट करनी है और चार्ज यहाँ भी आपको देना है।
ये है कि वहाँ पे जो चार्ज आप दोगे, मान के चलिए वहाँ 150 रुपये फिक्स है अगर आप किसी भी चीज़ को अपडेट करवाते हो या नया बनवाते हो। और वही चीज़ यहाँ पर आप अप्लाई करवाते हो तो यहाँ पर 150 की जगह यहाँ 200 लिया जाएगा। यहाँ पर आपको सुविधा, सर्विस सब कुछ दिया जाता है। सारे काम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक की तरह होते हैं, बस यहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें होती है जो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान के चलिए भीड़ में और किसी खाली जगह पे दोनों में डिफरेंस हो जाता है। और वही चीज़ है हमारा साइबर कैफे। किसी भी तरह का कोई भी काम होता है, जैसे मान के चलिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और साथ साथ किसी तरह कोई रिचार्ज करवाना होता है या फिर किसी तरह कोई चालान भरनी होती है। और आजकल जो स्कूल है डिजिटल स्कूल, मतलब कि स्मार्ट स्कूल बन गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फीसें हैं वो ऑनलाइन लेनी जानी स्टार्ट कर दी गई है। कुछ लोग या कुछ पेरेंट्स हैं वो फीस भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी साइबर कैफे पे जाते हैं। मान के चलिए इलेक्ट्रिक बिल भरना होता है तो उसके लिए भी वहीं जाते हैं। और किसी तरह का कोई स्लिप मतलब डाउनलोड करवाना होता है, किसी तरह कोई पेमेंट करवानी होती है, मनी ट्रांसफर करवाना होता है, तो सभी काम वहाँ पर किया जाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं साइबर कैफे बिजनेस। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा साइबर कैफे है जहां पर आपको बताऊं कि अर्निंग की बात की जाए आप, तो अर्निंग में दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि स्टेज बहुत सारे हैं इसके। स्टेज सबसे पहले डाउन स्टेज मैंने आपको बता दिया, जो आपके नियर बाय होता है वो होता है दोस्तों सबसे डाउन स्टेज, जिसमें कि आपके नियर बाय सर्विस जो है देने वाले जो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर टाइप के होते हैं, उनके पास एजेंट आईडी होती है जिनसे उनकी कमीशन थोड़ी अलग से बनती है, कुछ आपसे ले जाता है। यानी कि ये इस तरीके से काम किया जाता है। और आपको बता दूं कि इसमें भी जैसे मान के चलिए जो लोग बाग है यहाँ पर अच्छे तरीके से अगर साइबर कैफे को चलाते हैं तो इससे अच्छा खासा महीने का जो है अर्निंग जनरेट कर पाते हैं। अगर आपको बताऊं कि अगर आप साइबर कैफे को एक अच्छे लेवल पे स्टार्ट करते हो तो मंथली आप दोस्तों 1 लाख रुपए तक भी इससे कमा सकते हो। लेकिन मैंने आपको पहले बताया इसके स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान के चलिए साइबर कैफे काफ़ी टाइप के होते हैं। साइबर कैफे के मतलब कि अभी मैं आपको एक बार में नहीं बताऊंगा, आपको वैसे भी समझ में नहीं आना है कि क्या बोल रहा हूँ। 1 बाय 1 यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेगी, तो आप जाकर यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस तरह की बिजनेस आइडिया और साइबर कैफे टिप्स यहाँ पर मिलती रहेगी, और यहाँ पर मिलती है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको तो साथ साथ अपने कोई फ्रेंड तक हो, जैसे कि दोस्तों साइबर कैफे या फिर बिजनेस की नॉलेज चाहता हो, तो आप इस वीडियोस को और हमारे चैनल को उनके पास शेयर भी कर सकते हो। उसके लिए आपका दिल से थैंक यू। और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कि इस बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट की भी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ से आप पैसा कमा पाओगे। यानी कि यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि अगर आप इसको जिस लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो आपके ऊपर है। यहाँ पर आप जिस चीज़ को चूज़ करना है आप उस चीज़ को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर साइबर कैफे स्टार्ट करना है तो 1 लाख के अंदर यानी 1 लाख के अंदर अंदर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 70, 80, 90 यानी 50,000 में भी आप स्टार्ट कर लोगे। मैंने आपको बताया अगर आप मान के चलिए किसी ऐसे रूरल एरिया से हो तो जहाँ पर उतनी फैसिलिटी देनी जो कस्टमर को है वो ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर अगर मान के चलिए कोई काम करवाने आया होगा किसी भी तरह का, अपना कोई भी पर्पज से काम लेकर आया आपके पास, या फिर वो कस्टमर किसी भी चीज़ को यहाँ आपके पास लेकर आया करने के लिए, तो वो अगर आप उसको काम करके दोगे तो आप इजीली उसको मतलब कि बोलो भैया 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, उनको मतलब कि खड़ा करवा सकते हो चेयर वेयर पे, उनको बिठवा कर जो उनका काम है वो फाइनली आप जल्दी जल्दी करके उनको दे सकते हो, जिससे कि उनका भी काम होगा और साथ साथ आपकी भी यहाँ पर मतलब कि जो है कस्टमर बनेंगे। और रूरल एरिया में भी दोस्तों ऐसा होता है कि जहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए साइबर कैफे बिजनेस, वहाँ पर दोस्तों आपका पहली बात तो थोड़ा ऐसा चौक होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा हो, शॉप इस चीज़ की कंपटीशन शॉप कम हो। और कॉम्पिटेंस अगर इस चीज़ की कंपटीशन शॉप ज़्यादा होगी या मान के चलिए 1-2 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1-2 भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर है तो ठीक है। और आपने ऐसे चौक एरिया में स्टार्ट किया जिससे कि जो कस्टमर है वो डायरेक्टली आपके पास ही आएगा। और आगे इन फ्यूचर आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप साइबर कैफे में मतलब कि अच्छा खासा मनी जनरेट करना चाहते हो और आप लाख रुपए तक कमाना चाहते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद के एक मतलब जान पहचान में 2 से 3 ऐसे साइबर कैफे हैं दोस्तों के पास, जिन्होंने स्टार्ट तो किया लेकिन ऐसे लेवल पे किया है जो मंथली आज 30, 40, 50, 60 हज़ार 1 लाख कमा लेते हैं। लेकिन उन्होंने जिस लेवल से स्टार्ट किया वो अलग अलग लेवल है सबका। किसी ने दोस्तों यहाँ पर 5 लाख रुपए लगा रखा है, किसी ने 2 लाख रुपए लगा रखा है, किसी ने 1 लाख रुपए लगा रखा है, तो उसी हिसाब से उनकी अर्निंग भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके अर्निंग इन्वेस्ट के ऊपर है कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आपको बताऊं कि अगर मान के चलिए आपने साइबर कैफे में काफ़ी सारे बिजनेस उसमें मान के चलिए स्टार्ट कर रखा है साइबर कैफे के अंदर अंदर ही, क्योंकि अगर आप बिजनेस और बढ़ाते हो तो आपको लोगों की भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी और आपको वहाँ पर जो काम करने वाला जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी मतलब कि आप सैलरी पर रख सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप दोनों ही चीज़ का काम कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो आप उसको मैनेज करने के लिए कुछ स्टाफ्स रख सकते हो, जैसे कि आपको जिससे हेल्प भी मिले और आपका काम और अच्छा खासा चले, जिससे कि आप भी खुश रहो और आप कस्टमर भी खुश रहे और आपका
आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको भी मतलब कि आप खुश रख सको। तो दोस्तों इस तरह का एक साइबर कैफे बिजनेस होता है जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो जाकर दोस्तों यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, शायद सर्च कर लिए जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। अगर किसी तरह कोई डाउट या कुछ है तो गाइस जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ साथ दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर किसी तरह कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप हमसे वहां से पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के फिर से नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।